तो सभी को हमारा राम राम साहब। आज किसान भाइयों, मैं आपके गांव मूंज में आया हूं, डिस्ट्रिक्ट इटावा। यहां सबसे बड़ी जो समस्या है, नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण हजारों बीघा किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई। आप सरकार से गुहार लगाएंगे, सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी, बीमा कंपनियां आपको बीमा देंगी या नहीं देंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है, किसानों के साथ देश में हमेशा अन्याय हुआ है। मैंने देखा है और तुम्हें जागना होगा। मैं किसानों के लिए लड़ता हूं और मैं ये कसम खाता हूं कि मैं अपने सारा जीवन किसान, गरीब और मजदूर के लिए लड़ता रहूँगा। मैंने देखा है कि किसान अपने बच्चों की फीस नहीं चला पाते हैं। बेटियों की अगर शादी होती है, किसान भाइयों की, मजदूर की अगर बेटियों की शादी होती है तो ये लोग कर्जा लेते हैं। कारण क्या है? हमारे देश में जो पढ़े लिखे हैं, IAS PCS हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, देश के राजनेताओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट तब होता है जो IAS PCS और देश के राजनेता 3 से 4 लाख रुपया सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। वो कहीं ना कहीं देश का टैक्स का पैसा है। मैं कहूँगा देश के राजनेता और अधिकारियों से कि आप इतनी सैलरी लेते हो, देश की सेवा करते हो, अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश में जो किसानों की स्थिति है छुपी नहीं है। आप जो सैलरी लेते हो, मैं मानता हूँ आप योग्य हो, पढ़े हो, लेकिन शिक्षा सम्मान का विषय है, न कि देश का बजट कानून बना के देश का बजट लूटने का। हमारे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है। आपने कभी विचार किया कि मैं अपना वेतन घटाऊं, बेरोजगारों को दूं, इन किसानों को दूं, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उन्हें दूं, और देश का जो बेरोजगार है उनके लिए व्यवस्था करूं, या देश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मतलब स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, इंटर के बाद उनके पास तैयारी के लिए पैसा नहीं है। किसान भाइयों, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आपके बच्चे कोटा और दिल्ली में तैयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास इतना पैसा ही नहीं है। जिन लोगों के पास पैसा है, जिन अधिकारी और नेताओं के पास, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, और वही अधिकारी बनेंगे, वही लग रहा है। मैंने हमेशा एक मुद्दा उठाया। मेरे पास सिपाही राम यादव जी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी खड़े हुए हैं। मैंने कहा कि देश में समान शिक्षा की नीति लेके आओ, चाहे वो IAS अधिकारी का बच्चा हो, चाहे राजनेता का बच्चा हो, चाहे किसान का बच्चा हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, जब एक टेबल पे बैठ के पढ़ेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ताली बजा दें। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश में 70% किसान है। मैं अभी परसों राकेश टिकैत जी के साथ था करेल में। मैंने किसान नेताओं से बात रखी। मैंने किसान नेताओं से कहा कि देश में 70 से 77% किसान है, खेती करता है, देश का अन्नदाता, पूरे देश को खाना देता है, अनाज देता है। वो आज परेशान है, वो आत्महत्या कर रहा है। मैं एक किसान भाइयों आपसे पूछता हूँ, भारत के संविधान से पूछता हूँ, भारत सरकार से पूछता हूँ, सरकारी जो वेतनभोगी, जो सरकारी सैलरियाँ ले रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हों या नेता हों, उन्हें 7वां वेतन, 6वां वेतन, 7वां वेतन, महंगाई भत्ता, TA DA, ये व्यवस्थाएं हैं। अगर महंगाई एक साल में 1 बार या 2 बार उन्हें महंगाई भत्ता दी जाती है। मैं देश के बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे ये पूछता हूँ, क्या सरकारी वेतन भोगी के लिए ही महंगाई देश में बढ़ती है? क्या किसान, गरीब, मजदूर के लिए कोई देश में महंगाई नहीं बढ़ती है? कैसा आप कानून लगाए हो? कैसे देश चलेगा? कहीं न कहीं आप बुद्धिजीवी हो, मैं मानता हूँ आप पढ़े हो, लेकिन हमारे इन किसानों को दबाया नहीं जा सकता है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जिस दिन देश का किसान जाग जाएगा तो आपसे इम्तिहान लेगा, आप शासन और सिंहासनों पर नहीं रहेंगे। मैंने देखा है किसान आत्महत्या करते हैं। किसानों की बेटियों की जब शादी होती है तो कर्जा लेते हैं। आप कैसे दिमाग से पैसा को लूटते हो मुझे मालूम है। भ्रष्टाचार के विषय में किसान भाइयों किसी भी क्लास में शिक्षा नहीं दी जाती है, क्लासों में नहीं पढ़ाया जाता है। आप जिन्हें साहब बोलते हैं, वो साहब कितने करप्शन में लिप्त हैं, अगर उनकी सच्चाई तुम्हें पता चल जाएगी तो तुम कहोगे ये साहब नहीं है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो हमारे देश के लिए नासूर हैं।
हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब किसान, गरीब और मजदूर सभी लोग आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा जाके देश आगे बढ़ेगा। आज हम दुखी हैं। आज मैंने देखा कि सनैया नदी के चलते इटावा में हजारों 2-4 हजार बीघा किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। किसान रो रहे हैं। मैं न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया के हिसाब से किसानों की आवाज़ उठाता रहता हूं, लेकिन मैं ये भी संकल्प लेता हूं, जब तक मेरा जीवन है किसानों के हित में लड़ता रहूंगा। थैंक यू। मैं गया था अभी कोटा, राजस्थान, जहाँ बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, तो मैंने वहाँ सर्वे किया तो मुझे किसान, गरीब और मजदूर के बच्चे वहाँ पढ़ते नहीं मिले। क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। आपके पास 4 या 5 लाख रुपया नहीं है जो आप उन बच्चों को अपने को पढ़ा सको। मैं समान शिक्षा की बात क्यों करता हूँ? क्योंकि अधिकारी का बच्चा ही अधिकारी बनेगा। तुम्हारे पास पैसा नहीं जो तुम आप अपने बच्चे को पढ़ा लो। कुछ तुच्छ लोग जो देश में बैठे हुए दिमाग चलाना जानते, वो तुम्हारी बुद्धि को डाइवर्ट करते रहेंगे। तुम जागो, अपनी ताकत को बढ़ाओ, और सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना, हमेशा राष्ट्र हित में काम करना, देश के लिए, राष्ट्र एवं समाज हित में लड़ते रहना। ये मत सोचो हम गरीब हैं, ये मत सोचो कि हमारे पास कुछ नहीं है। तुम देश की सबसे बड़ी ताकत हो, 70% से ज़्यादा लोग हो तुम, लेकिन तुम अपनी ताकत को नहीं पहचानते हो। चाहे भारत सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात है, चुनने की बात होती है तो आप ही लोग चुनते हो। और मैं आपसे, समस्त देश के किसानों से अपील करूंगा, आपकी जो राजनीतिक पार्टियां, जो सरकारें आपके विषय में, आपके हित में कानून बनाएं, उसी का आप साथ दो। मैं नहीं कहता हूं तुम जातियों पे बंटो। जो सरकार आपके लिए डिसीजन ले, आपके फैसले, आपके बच्चों के हित की बात करे, उसके साथ आप खड़े हो जाइए। सबसे बड़ा कष्ट है मुझे कि महंगाई भत्ता केवल सरकारी वेतन भोगियों को मिलता है। आपने इटावा की सर्वे कर लेना, किसी भी किसान भाई की प्लाट या प्रॉपर्टी इटावा के और पास नहीं मिलेगी, केवल सरकारी वेतन भोगियों की मिलेगी। देश की संपत्ति कहीं न कहीं डाइवर्ट हो रही है। और मैं देशवासियों एक अपील करता हूँ, ये भ्रष्ट जो कर्मचारी और अधिकारी जो हैं, वो कहते हैं कि हम सुरक्षा व्यवस्था या जो भी शासन को देख रहे हैं। मैं करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से कहता हूं कि आप एक लोकसभा या विधानसभा में ऑर्डिनेंस पास करें, एक विधेयक पास करें कि केवल देश का बेरोजगार इनसे आधे वेतन में देश की व्यवस्था को संभाल देगा। किसान भाइयों के बच्चे पूरे देश की व्यवस्था संभालने को तैयार हैं और इनसे कम वेतन में तैयार हैं। केवल आप मौका दो, भ्रष्टाचार भी नहीं करेंगे। मैं सिपाही राम यादव, जिन्होंने समाज की जीवन भर सेवा करी, ऐसे लोगों के सामने मैं ये बात कह रहा हूँ। देश के किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे देश की पूरी व्यवस्था संभाल देंगे और करप्शन भी नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं समस्त देशवासियों से यही कहूँगा कि आप किसान भाइयों का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, इंडिया न्यूज़ 24, मूज, इटावा, उत्तर प्रदेश। भारतीय किसान यूनियन।